जय हिंद। आज एक बहुत ऐसी इम्पोर्टेंट बात या ज़रूरी बात आपको बताने वाला हूँ जो शायद ही आपने सुनी होगी। एक चीज़ पढ़कर सुनाता हूँ। लेखक हमें शाहीन बाग के निर्माण की शानदार यात्रा पर ले जाते हैं और यह कैसे प्रतिरोध का रूपक बन गया, संविधान की पवित्रता, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को बहाल करने के लिए देश भर में 100 शाहीन बाग को फैलाया। ये बात एक पुस्तक के प्रचार में ब्लूम्सबेरी इंडिया लिखती है फेसबुक पर। ब्लूम्सबेरी इंडिया बुक या पुस्तक को पब्लिश करना या बनाने की एक कंपनी है जिसका ऑफिस भारत में, अमेरिका में और ब्रिटेन में है। तो ये किस पुस्तक के बारे में कहती है? ब्लूम्सबेरी शाहीन बाग फ्रॉम ए प्रोटेस्ट टू ए मूवमेंट नामक पुस्तक के बारे में कहती है, जिसको जियाउल इस्लाम और उजमा अफसर ने लिखा है। ये पुस्तक शाहीन बाग के ऊपर लिखी गई है कि किस तरह से CAA NRC के प्रोटेस्ट के लिए शाहीन बाग को बनाया गया था। प्रयोग था, संयोग नहीं था। लाखों लोगों के रास्ते को रोक दिया गया था 2 महीने तक। किसी की हिम्मत नहीं थी उस रास्ते को खुलवा सकें। उसके बाद पूर्वी दिल्ली में और शाहदरा की तरफ काफ़ी तोड़फोड़ भी हुई थी। 2020 फरवरी के माह में वो जो दंगे हुए थे। अब ये ब्लूम्सबेरी इंडिया इसके बारे में ऐसी बात बोलती है। अब एक बात, इंटरेस्टिंग बात जो यहाँ से निकल के आती है कि दिल्ली के जो दंगे हुए थे उनके ऊपर मोनिका अरोड़ा और सोनाली चितालकर, प्रेरणा मल्होत्रा ने एक पुस्तक लिखी थी, दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी। इसके लिए लेखक ने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन की थी, बहुत सारे इंटरव्यू किए थे और तब जाकर ये पुस्तक लिखी गई थी। और इस पुस्तक को पब्लिश करने का जो ठेका या टेंडर दिया था वो ब्लूम्सबेरी को दिया गया था। ब्लूम्सबेरी ने जब इस पुस्तक के बारे में थोड़ी सी जांच पड़ताल की तो उसने डिनाई कर दिया। ये सितंबर 2020 में पब्लिश होनी थी पुस्तक, लेकिन ब्लूम्सबेरी ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच अपनी जगह पर है, लेकिन हमारी भी कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां बनती हैं। एक जगह जहां वो बिल्कुल बेइंतहा गलत प्रोटेस्ट था शाहीन बाग वाला, उस पुस्तक को प्रिंट करने में ब्लूम्सबेरी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो दंगे हुए और फैक्ट पर जो बातें हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, इंटरव्यू लिया गया लोगों का, उसके ऊपर जो पुस्तक थी उसको ब्लूम्सबेरी ने प्रिंट करने से मना कर दिया। मैं ब्लूम्सबेरी से पूछना चाहता हूं कि कहां से लाते हो ये दोगलापन? कितना बड़ा दोगलापन है। एक पुस्तक का जन्म होने से पहले ही उसकी भ्रूण हत्या कर दी गई। बड़ी शर्म की बात है कि इस देश में लोग किसी भी एक चीज़ को अलग अलग चश्मे से देखते हैं, बराबर के एंगल से नहीं देखते। एक समुदाय 100 में से 90 अपराध करता है, दूसरा समुदाय 10 अपराध करता है और कहने वाले क्या कहते हैं? बराबर हैं, दोनों अपराधी हैं। अरे भाई साहब, दोनों का परसेंटेज, प्रतिशत तो देख लो। कोई भी समाज ऐसा नहीं हो सकता वहाँ अपराधी ना हो। किसी अपराध समाज में 90% अपराधी हो सकते हैं और किसी में 10%, लेकिन आप दोनों समाज को एक सा नहीं बोल सकते, किसी भी कीमत पर एक सा नहीं बोल सकते। और ये चीज़ आप लोगों ने इस लॉकडाउन में देख ली होगी कि एक समाज अपने त्यौहार मनाने के लिए बार बार रोड पर आ जाता था और दूसरा समाज, उसके बहुत सारे त्यौहार निकले और इतने बड़े बड़े त्यौहार निकले कि जिसमें लाखों करोड़ों लोग यात्रा पर निकल जाते थे, लेकिन उसने एक बार भी नहीं कहा कि हम यात्रा पर जाएंगे, हम कांवड़ लाएंगे। पता नहीं लोग कहाँ से दोगलापन ले आते हैं। जय हिंद, जय भारत।